हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम भी हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे, और जो लार्ज सेंटेंसेस हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना भी सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी न्यूज़ को, जो मैंने आज का है वो भी पेपर अपलोड कर दिया है, उसे डाउनलोड करके खुद से इसी न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ टू कंटिन्यू ऑन बेल सेज एससी। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। एससी सेज, एससी के लिए आया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब आई हुई है वो से आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, एक है, इसीलिए यहाँ पर एस का यूज किया गया है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये हेडिंग है इसलिए यहाँ पर स्किप कर दिया गया है। द एससी सेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़। एक्टिविस्ट मीन्स होता है कार्यकर्ता, जो समाज में कुछ चेंजेस लाने के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐड हो करके, ठीक, या खुद से जो प्रयास करते हैं समाज में चेंजेस लाने के लिए। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, ये तीस्ता सीतलवाड़ मैडम है। टू कंटिन्यू ऑन बेल, वो जो है जमानत पर रहेंगी। ऑन बेल मीन्स होता है जमानत पर, मतलब उन्हें जमानत दी गई थी, उनकी जमानत जो है वो आगे और एक्सटेंड कर दी गई है। टू कंटिन्यू, वो जो है बेल जो है उनकी वो जारी रहेगी। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द एससी, ठीक, तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। अब उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि बेल जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ जी की वो कंटिन्यू रहेगी। एक्टिविस्ट में होता है कार्यकर्ता, जो समाज में चेंजेस लाने के लिए प्रयास करते हैं। स्पेशल बेंच, स्पेशल बेंच में होता है विशेष बेंच। स्पेशल बेंच क्वेसेस गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर दैट, देखिए सेंटेंस हमारा दैट से पहले ही इंड हो रहा है, इसलिए हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। स्पेशल बेंच विशेष बेंच है। क्वेसेस भी होता है रद्द कर देना, रिवोक कर देना। इसके सिनोनिम है नल एंड वाइड कर देना, नल एंड वाइड, ये होती है फ्रेज, ठीक, नल एंड वाइड कर देना। स्क्रैप कर देना, एब्रोगेट कर देना, एब्रोगेट कर देना, ये सब सिनोनिम है क्वेस के। क्वेस मीन्स होता है रद्द कर देना। जैसे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया था, मतलब क्वेस किया था, क्वेस मीन्स रद्द कर देना, तो उनके लिए ये जो मीनिंग्स हैं ज़्यादातर यूज की जाती हैं। जब कोई ला, मतलब या कोई ला जो है या रूल कोई है उसे खारिज किया जाता है, हटाया जाता है, तो उसके लिए इन वर्ब्स का यूज किया जाता है। और इनेक्ट जो है इनेक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनेक्ट मीन्स कोई कानून बनाना, तो एंटोनिम भी हो गया और सिनोनिम भी हो गया, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेशल बेंच क्वेसेस गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर, स्पेशल बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। क्वेस मीन्स रद्द कर दिया है। दैट की, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। स्पेशल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। देखिए दैट जो है कंजंक्शन है यहाँ पर, और स्पेशल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। बेंच जो है हमारा नाउन है। कोएस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। और गुजरात हाई कोर्ट जो है, ठीक, गुजरात हाई कोर्ट ये एडजेक्टिव है। ऑर्डर जो है हमारा नाउन है। दैट हमारा कंजंक्शन है, ठीक। तो इस तरीके से एक ही सेंटेंस में हमने देख लिया एडजेक्टिव, नाउन, मेन वर्ब और एडजेक्टिव। दैट जो है हमारा कंजंक्शन है। दैट के बाद आया हुआ सी। सी यहाँ पर देखिए उड जो है, ठीक, उड वो जो है सॉरी, उड जो है वो हिडन है। उड जो है वो हिडन है। सी उड सरेंडर इमीडिएटली, ठीक, वरना अगर हम सी के बाद डायरेक्ट सरेंडर लिखेंगे तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक। या तो हम लिखें सरेंडर्स, तब सही होगा, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हम जब उड लगा देंगे, सी उड, और उड से जो है वो हम सी उड, इससे संभावना दिखाते हैं। सी उड सरेंडर इमीडिएटली, मतलब उन्हें तुरंत, मतलब ऐसी कमज़ोर संभावना है। सी उड सरेंडर, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, मतलब अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इमीडिएटली, इमीडिएटली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है मेन वर्ब के बाद आया हुआ है। सी वुड सरेंडर इमीडिएटली, उन्हें जो है तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। इन अ फोर्जरी केस,
एक फोर्जरी केस में, देखिए आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है, फोर्जरी जो है यहाँ पर 1 मिनट, आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है, फोर्जरी जो है यहाँ पर वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फोर्जरी मीन्स होता है जालसाजी, मतलब जिसे ठगना कहते हैं, ठीक। अब फोर्जरी केस, एक जालसाजी के केस में, तो गुजरात के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एक फोर्जरी केस में, ठीक, सी मतलब कि तीस्ता सीतलवाड़ को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। अब देखिए केस है, केस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ, लिंक जो हो, लिंक जो है ये वर्ब होती है, ठीक। और जब इसमें ईड ऐड हो जाता है लिंक में तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। आया समझ में। आप फोर्जरी केस किससे संबंधित है, लिंक टू द 2002 राइट्स केस, 2002 के जो राइट्स मीन्स होते हैं दंगे, राइट्स मीन्स दंगे, जो 2002 के दंगे हैं उससे ये केस संबंधित है। द टॉप कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट। द टॉप कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द हाई कोर्ट ऑर्डर इज रिडल्ड विद कंट्राडिक्शन। तो टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट मतलब गुजरात हाई कोर्ट का जो आदेश है, इज वो है रिडल्ड विद, देखिए रिडल जो होती है ये वर्ब होती है, इसके साथ लग गया विद प्रीपोजिशन, ठीक, विद लग गया प्रीपोजिशन, तो ये बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब। तो रिडल्ड विद होती है पूरी फ्रेज। द हाई कोर्ट इज रिडल्ड विद मतलब है फिल्ड विद, इसका सिनोनिम होता है फिल्ड विद, किसी चीज़ से भरा हुआ। द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पर गुजरात नहीं लिखा है फिर भी हम गुजरात ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट सिर्फ गुजरात की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट की बात की गई है, ठीक। द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर इज रिडल्ड विद कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, ठीक। कोई एक बात कहे उसके प्रत्युत्तर में दूसरी बात कहना, हमने कहा आम, दूसरे ने कहा इमली, इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन, मतलब एक दूसरे का विरोध करती हुई बात। तो क्या है, गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भरा हुआ है कंट्राडिक्शन से, ठीक। तो ऐसा किसने कहा है, टॉप कोर्ट ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हम देखेंगे इसमें सेंटेंस में ग्रामर। सी जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ जी के लिए प्रोनाउन आ रहा है, ठीक। उड जो है यहाँ पर हिडन है, ठीक, उड जो है हिडन है। जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर सरेंडर लिखा हुआ, सी उड सरेंडर इमीडिएटली। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उड लिखा हुआ, सी उड सरेंडर इमीडिएटली, उन्हें तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और इमीडिएटली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है, फोर्जरी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक, फोर्जरी जो है वो एडजेक्टिव है। केस की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। केस जो है संबंधित है, लिंक टू मीन्स होता है संबंधित है। द 2002 राइट्स, 2002 के दंगों से, जो केस संबंधित है वो 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में उसी से संबंधित है। अब यहाँ पर टॉप कोर्ट ने इंटरवीन किया है, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन किया है, इंटरवीन दखलंदाजी करना। द टॉप कोर्ट ने कहा है, द हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक, सेज के बाद यहाँ पर दैट जो है हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि द हाई कोर्ट से जो है वो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द टॉप कोर्ट से, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दैट की द हाई कोर्ट ऑर्डर, जो हाई कोर्ट ऑर्डर आदेश है, इज रिडल्ड विद कंट्राडिक्शन, वो जो है कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब कि सेंटेंस जो है हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। ऐसा किसने कहा है कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, तो टॉप कोर्ट ने कहा है कि ये सब जितना जो हाई कोर्ट का जो आदेश है वो कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है। पहले हम देख लेते हैं रोड टू रिलीफ, मतलब एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, कब क्या हुआ क्रम से। रोड टू रिलीफ मतलब कि उन्हें राहत मिल गई है। अब ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ द तीस्ता सीतलवाड़ केस, जो तीस्ता सीतलवाड़ केस है उसमें कब कौन सी घटना हुई ये क्रम से बताया गया है। 25 जून 2022 गुजरात पुलिस अरेस्ट द एक्टिविस्ट। देखिए गुजरात पुलिस के लिए, हमेशा पुलिस के लिए जो है प्लूरल वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी अगर आएगी तो वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो गुजरात पुलिस अरेस्ट द एक्टिविस्ट, गुजरात पुलिस ने एक्टिविस्ट मतलब कि तीस्ता सीतलवाड़ जी को अरेस्ट कर लिया था इन मुंबई में, इन अ फोर्जरी केस, एक फोर्जरी केस में। केस की विशेषता फिर से बताई गई है, लिंक टू, केस जो है वो जुड़ा हुआ था 2002 राइट्स, 2002 के दंगों से, 2002 के दंगे जो हुए थे उससे ये केस जुड़ा हुआ था, उसमें जो है तीस्ता सीतलवाड़ जी को गुजरात पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया था।
ठीक। गुजरात पुलिस जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, गुजरात एडजेक्टिव हो जाएगा, पुलिस हमारा मेन नाउन हो जाएगा। अरेस्ट जो है वो मेन वर्ब हो जाएगी पुलिस के लिए। द आर्टिकल है, एक्टिविस्ट नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, मुंबई नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, केस जो है आर्टिकल ए जो है केस के लिए आया हुआ, फोर्जरी जो है फिर से एडजेक्टिव है, लिंक जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है, द नाउन है, 2002 जो है एडजेक्टिव है, राइट्स फिर से नाउन है। देखिए एक में हमने बता दिया, अब आगे हम नहीं बताएंगे, खुद से भी समझने की कोशिश करिएगा। सितंबर 2002 मतलब 2022 में, सॉरी सितंबर 2022 सितंबर 2022 में 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट्स हर अंतरिम बेल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल दे दी, मतलब कुछ समय के लिए बेल दे दी। अंतरिम मतलब टेम्परेरी, अंतरिम मीन्स टेम्परेरी। जुलाई 1 2023 1 जुलाई 2023 को क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूज़, गुजरात हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज मतलब खंडन कर दिया, ठीक। हर रेगुलर बेल, हर किसके लिए आया, तीस्ता सीतलवाड़ जी के लिए आया हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव। हर रेगुलर बेल, उनकी रेगुलर बेल को जो है खारिज कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने, ऑर्डर्स। और गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया हर इमीडिएट सरेंडर की, वो तुरंत जो है वो यहाँ सरेंडर कर दें। सरेंडर यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, अभी जब हमने ऊपर पढ़ा है वो वर्ब के रूप में आया हुआ था, तो सरेंडर नाउन भी होता है, सरेंडर वर्ब भी होता है। द एससी सुप्रीम कोर्ट, द एससी प्रोटेस्ट, एससी ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेक्ट किया, ठीक, मतलब सुरक्षित किया हर किसके लिए आया हुआ, तीस्ता सीतलवाड़ जी के लिए आया हुआ है, फ्राम अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, जब गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक, इनके अरेस्ट कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बचाव किया ना, प्रोटेक्ट किया कि उनकी जो अरेस्ट है उस पर रोक लगा दी, फ्राम अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी से रोक लगा दिया। द सेम नाइट, उसी रात को 5 जुलाई 2023 एससी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हर आंतरिक प्रोटेक्शन टू कंटिन्यू, जो उनकी आंतरिक प्रोटेक्शन है वो जारी रहेगी, टिल फर्दर ऑर्डर्स, आगे आदेश तक। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में हमें लग रहा है कि फंस गया है मामला। अब गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो तो उन्हें हड़काएगा भी और मनवाएगा भी किसी भी तरीके से, ठीक। टू प्रोटेक्शन टू कंटिन्यू, लिस्ट द केस ऑन जुलाई 19, और लिस्ट मैंने होता है सूचीबद्ध कर दिया है केस जुलाई 19, मतलब 19 जुलाई को फिर से इस केस की सुनवाई होगी। अब 19 जुलाई को क्या हुआ है, एससी क्वेसेस, क्वेस मीन्स होता है रद्द कर देना, एंड सेट असाइड, सेट असाइड मीन्स होता है फटकार लगाना, कह रहे थे फटकार लगाएगा, फटकार लगाना और फटकार लगाना, ठीक। सेट असाइड मतलब आलोचना करना या फटकार लगाना। गुजरात हाई कोर्ट डिसीजन, जो गुजरात हाई कोर्ट गुजरात के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उस पर गुजरात हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है। पहली बात तो रद्द कर दिया ऑर्डर की, यहाँ दूसरी बार उनके फटकार भी लगाई है। शीतलावाड़ जो है टू कंटिन्यू ऑन बेल, शीतलावाड़ जी जो हैं वो बेल पर रहेंगे। अब ये चीज़ जो है क्रोनोलॉजिकल है, मतलब कब कौन सी घटना हुई है। द सुप्रीम कोर्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, क्वेस्ट, बुधवार मतलब कल की बात की जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स होता है रद्द कर देना, इसके एंटोनिम सिनोनिम्स हम आपको बता चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, क्वेस्ट जो वर्ब है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आई हुई है। द सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ट आज जुलाई 1 ऑर्डर, अब देखिए आर्टिकल ए जो है, आर्टिकल ए जो है वो ऑर्डर के लिए आ रहा है, जुलाई 1 को जो आदेश दिया गया था उस आदेश के लिए जो है आर्टिकल ए आ रहा है। तो जुलाई 1 जो आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट ने दिया था अरेस्ट की, मतलब सरेंडर करने की, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम नल एंड वाइड कर दिया है, मतलब कि खारिज कर दिया है, और ऊपर से सेटिस्फाइड भी आलोचना भी की है। क्वेश्चन 1 आज जुलाई 1 ऑर्डर ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट, जो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसे खारिज कर दिया है। अब कोर्ट की विशेषता बताई गई है, डायरेक्टिंग एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़। अब जो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था वो क्या किया था, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स होता है, देखिए डायरेक्ट जब वर्ब होती है, ठीक, डायरेक्ट वर्ब जब होती है तो इसका मीन्स होता है इंस्ट्रक्ट करना, किसी को निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट करना मतलब किसी को निर्देश देना। तो गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे एक्टिविस्ट, ठीक, एक्टिविस्ट को, तीस्ता सीतलवाड़ जी को, टू सरेंडर इमीडिएटली, कि तुरंत जो है आप सरेंडर कर दीजिए, ये जो है आदेश दिए थे, मतलब निर्देश दिए थे तीस्ता सीतलवाड़ जी को। इन अ फोर्जरी केस, एक फोर्जरी केस में, केस संबंधित है, केस जो है लिंक टू द 2002 राइट्स, जो केस है वो 2002 के दंगों से संबंधित है, इसीलिए जो है क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी
कस के क्लास ले ली है, मतलब क्लास लगा दी है ना, फटकार लगा दी है। तो द जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। ए कहाँ पे यूज किया जाता है? ए वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर का से लेके छत्रंग ज्ञा तक अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर किसी वर्ड का, ठीक, नाउन का प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर आ रहा है तो वहाँ पर जो है आर्टिकल ए आएगा। छोटा से लेके अगर आ रहा है, मतलब छोटा से लेके आ के बीच आ रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। ये जो है अब हम आर्टिकल का एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या हम ग्रामर के, मतलब ग्रामर के लिए, मतलब ग्रामर स्टार्ट कर दें पढ़ाना, ठीक, क्योंकि हम एक नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मतलब थोड़ा से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगी उसमें। मतलब कि अगर हम टेंस पढ़ाएंगे तो टेंस इस तरीके से पढ़ाएंगे एकदम स्टोरी की तरह, कि टेंस एक साइंटिस्ट थे, उनके 3 बेटे हुए, प्रेजेंट पास्ट टेंस, फिर उन्होंने अपने पिताजी का नाम पीछे ले लिया, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, उसके बाद प्रेजेंट के 4 लड़के हुए, पहला हुआ सिंपल प्रेजेंट, ठीक। तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से पढ़ाएंगे कि ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। अगर आप लोगों को इस तरीके वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइएगा, तब हम स्टार्ट कर देंगे। द सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब है वो कोइस्ट आ रही है। पास्ट की बात, मतलब से पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा गया है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज है। आर्टिकल ए जो है वो ऑर्डर के लिए आ रहा है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है यहाँ पर। द गुजरात हाई कोर्ट जो है, ये द जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के लिए आया हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट जो है वो कंपाउंड नाउन है। हाई कोर्ट की, सॉरी, कोर्ट की विशेषता बताई गई, हाई कोर्ट की विशेषता बताई गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से डायरेक्टिंग, मतलब ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। डायरेक्टिंग एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवार जी को गुजरात हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे टू सरेंडर इमीडिएटली, कि तुरंत जो है आप सरेंडर कर दीजिए। इन अ फोर्जरी केस, एक फोर्जरी केस में, केस की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल से। लिंक टू द, जो जुड़ा हुआ था। लिंक टू मीन्स पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसके अंदर जुड़ना, किसी से रिलेट होना। लिंक टू मतलब होता है रिलेटेड टू। जो केस था वो संबंधित था 2002 राइट 2002 के दंगों से। द टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर सीतलावाड़ वुड कंटिन्यू। मिस्टर सीतलावाड़ जो देखिए अब यहाँ पर उड़ आया हुआ, वुड कंटिन्यू वो जारी रहेगी, वुड कंटिन्यू ऑन बेल वो जो है बेल पर रहेंगी। इन अकॉर्डेंस विद इट्स सितंबर 2022 ऑर्डर। इट्स आया हुआ है टॉप कोर्ट के लिए एडजेक्टिव, ठीक, पॉजिटिव एडजेक्टिव। द टॉप कोर्ट से, टॉप कोर्ट ने कहा, तो टॉप कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ब आ रही है यहाँ पर सेड। यहाँ पर दैट आया हुआ है, दैट की मिस्टर सीतलावाड़ उड कंटिन्यू, मिस्टर सीतलावाड़ जो हैं वो बेल पर रहेंगी। उड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इन अकॉर्डेंस विद इट्स सितंबर 2022 ऑर्डर। इन अकॉर्डेंस विद होता है के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद होता है के अनुसार, इसका सिनोनिम होता है एज पर, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंगली, ये सब सिनोनिम होते हैं। इन अकॉर्डिंगली ये सब सिनोनिम है इन अकॉर्डेंस विद। इट्स सितंबर, जो सितंबर 2 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके आधार पर जो है सीतलावाड़ जी जो है वो बेल पर रहेंगी। द FIR यू फाइल्ड इन दिस केस, जो FIR, द FIR मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। द FIR यू मतलब पुलिस से बात की जा रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुलिस से पूछ रहा है, कह रहा है यू फाइल, तुमने फाइल किया था, फाइल मीन्स होता है दर्ज किया था, इन दिस केस, तुमने फाइल किया था, दिस केस, इस केस में, इन जून 2022, जून 2022 में। सेज FIR सेज, FIR बताती है सी फैब्रिकेटेड द स्टेटमेंट, उन्होंने फैब्रिकेट किए हैं, मतलब बनाए हुए हैं स्टेटमेंट्स, ठीक, तुमने ये कहा है। गिवन टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो बयान जो दिए गए हैं, स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो SIT को दिए गए हैं। तीज स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वर गिवन इन 2008 टिल 2011, जो भी उनकी गवाही, जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं तीसरा सीतलवाड़ के द्वारा SIT को, वो 2008 से लेकर 2011 के बीच में दिए गए हैं। द स्टेटमेंट वर गिवन इन 2008 टिल 2011, 2008 से लेकर 2011 तक स्टेटमेंट दिए गए हैं SIT को। What were you doing since 2011? What were, अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगा रहा है पुलिस को। What were you doing, तुम क्या कर रहे थे, since 2011, 2011 से, मतलब 2011 से क्या कर रहे थे, जो अब तुम मतलब कस्टडी में हर चीज़ लेना चाह रहे हो। स्पेशल बेंच, एक स्पेशल बेंच मतलब विशेष बेंच, हेडेड बाई जस्टिस BR गवी, जिसकी अध्यक्षता जो हेडेड बाई मीन्स होता है चेयर्ड बाई, चेयर्ड बाई जो है वो चेयर्ड
बाई जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मतलब अध्यक्षता करना। हेडेड बाई या चेयर्ड बाई जस्टिस बी आर गवी, जस्टिस बी आर गवी के द्वारा उस बेंच की अध्यक्षता की जा रही थी। आज द गुजरात पुलिस, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस से पूछा है। रिप्रेजेंटेड, आज द गुजरात पुलिस से पूछा है। अब गुजरात पुलिस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, मतलब कौन गुजरात पुलिस का पक्ष रख रहा था, कि गुजरात पुलिस डायरेक्ट तो अपना पक्ष रखेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो रिप्रेजेंटेड बाई, अब गुजरात पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं, ठीक, एस वी राजू जो हैं वो गुजरात पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल फॉर मिस्टर शीतलावाड़, अब जो मिस्टर शीतलावाड़ जो है, तीसरा शीतलावाड़, उनका जो पक्ष रख रहे थे वो सीनियर वकील कपिल सिब्बल रख रहे थे। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सेड, कपिल सिब्बल के लिए वर्ब जो आ रही है वो सेड आ रही है। तो सीनियर वकील जो है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है द कंटेंट्स ऑफ द विक्टिम्स स्टेटमेंट्स एंड एफिडेविट्स वर नेवर चैलेंज। अब सीनियर वकील जी को, मतलब जो कपिल सिब्बल साहब हैं, इनको क्या मौका मिल गया कि 2011 में रिकॉर्ड हुए, सब कुछ हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं द कंटेंट्स ऑफ द विक्टिम्स स्टेटमेंट, जो विक्टिम ने तीसरा शीतलवाड़ जी जो हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो एफिडेविट्स हैं, जो कंटेंट है, ये सब जो इन्होंने बयान दिए थे, वर नेवर चैलेंज, उनको कभी भी चुनौती नहीं दी गई। इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में, फिर अब क्यों दी जा रही है, तो ये कपिल सिब्बल साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। व्हाई नाउ, अब क्यों, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाई नाउ, अब क्यों। मतलब तीसरा शीतलवाड़ जी जो हैं 2008 से लेकर 2011 तक अपने स्टेटमेंट जो कुछ दर्ज कराना था, सारा कुछ अपने बयान दर्ज करा लिए, अभी तक जो है कभी भी उन बयान पर चैलेंज नहीं किया गया, अब क्यों चैलेंज किया जा रहा है, ये कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं, ठीक। सेड द, अब सेड के बाद देखिए कपिल सिब्बल के लिए जो वर्ब आई है सेड, ठीक। सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, दैट की द कंटेंट में जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने बयान दिए हैं वो सब जो हैं उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर कंटेंट में यस लगा हुआ, मतलब कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, ठीक। क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई होगी तो वो भी प्लूरल आई होगी, ठीक। द जो है आर्टिकल है विक्टिम्स। अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो, ठीक, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि वीडियो शॉर्ट रखिए। द विक्टिम्स, विक्टिम्स यहाँ पर नाउन है, विक्टिम्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखिए विक्टिम्स में यस लगा हुआ है पहले से, अब इसके साथ और भी विक्टिम्स होंगे, ठीक। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, इसीलिए सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगा दिया गया, यस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि विक्टिम्स में ऑलरेडी यस लगा हुआ, सिर्फ एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया। विक्टिम्स स्टेटमेंट्स एंड एफिडेविट, जो इस केस में मतलब विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, ठीक, उनके जो एफिडेविट्स हैं वर, अब कंटेंट के लिए वर आ रहा है, वर नेवर चैलेंज, उन जो कंटेंट्स हैं, एफिडेविट्स हैं, उनको कभी चुनौती नहीं दी गई। इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में। व्हाई नाउ, अब क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, जो कि रख रहे हैं तीसरा शीतलवाड़ का। देयर इज नो लॉजिक, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, इसका कोई मतलब ही नहीं, कहते नहीं हिंदी में, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो देयर इज नो लॉजिक, इसका कोई मतलब ही नहीं। ही सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सबमिट करते हुए, मतलब कि फाइनल अपनी बात करते हुए कहा कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। द बेंच सेड, बेंच ने कहा है, द सेड के बाद दैट आएगा, द बेंच सेड दैट की द हाई कोर्ट ऑर्डर स्पेनिंग ओवर 100 पेज, जो कि 100 पेजेस का है, प्रूव टू बी एन इंटरेस्टिंग रीड, की ये इंटरेस्टिंग, पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सी कंट्राडिक्शन बात कही गई है, कोई एक आदेश दिया गया और फिर उसके खिलाफ कोई आदेश दिया गया, सब कुछ कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, सिर्फ ये पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है। एंड इट जो है, ठीक, इट वाज रिडल्ड विद कंट्राडिक्शन, जो ये ऑर्डर है, ठीक, गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो रिडल्ड विद, भरा हुआ है कंट्राडिक्शन से, मतलब कि सब इसमें एक दूसरे का विरोध करते हुए बातें कही गई हैं। मेरिट्स ऑफ केस, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, देखिए एक पैराग्राफ बचा हुआ है, मेरिट्स से लेकर के बस छोटी सी कुछ से 8 से 10 लाइनें बची हुई हैं, वो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, ठीक। काफ़ी इजी है, आपको हमने इसकी स्टोरी बता ही दी है, इसलिए आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।